दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के 2 सेक्रेटरीज को हिरासत में ले लिया गया और उनसे कहा गया कि आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम होने हैं। चार्ज फ्रेम होने तक अगले दिन तक आप कस्टडी में रहेंगे। आनंद फानंद में सेक्रेटरीज की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गई। तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिलीज ऑर्डर दिए और उनको छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया जाए। इनके खिलाफ जो VW वारंट जारी किए गए थे उनको निरस्त कर दिया जाए। मामला भी समझ लीजिए, मामला था क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा एक रिट पिटीशन एक समय से दाखिल की हुई है, वर्ष 2011 से चल रही है, जिसमें उन्होंने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जजेस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था, जिसमें उनको घरेलू नौकर उपलब्ध कराने जैसी कुछ सुविधा मुहैया करानी थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार टाल मटोल की जा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि 4 बार इनके एडजॉर्नमेंट आ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये इस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में अभी तक नहीं आए हैं। बार बार ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जा रहे हैं। इनके द्वारा कोई आदेश, अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, कोई इन्होंने अभी तक रूल फ्रेम नहीं किए हैं। वहीं स्टेट सेक्रेटरीज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा। ऐसा नहीं कि वो एक्सपाउंड कर रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो प्रपोज्ड रूल्स हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए हैं वो CJ की कैपेसिटी से बाहर हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रपोज्ड रूल्स आर्टिकल 229 के स्कोप से भी बाहर आते हैं, चूँकि बेहतर होगा कि केंद्र सरकार को कहा जाए कि वो इस पर नियम बनाए, क्योंकि केंद्र सरकार जब नियम बनाएगी तो पूरे देश के हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस के लिए नियम बना पाएगी। और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई रिटायर्ड जजेस के लिए कोई रूल बनाए जाते हैं तो वो केवल उत्तर प्रदेश के जजेस के लिए ही बनाए जा सकेंगे। तो उनका एक तरह से पक्ष ठीक भी था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय बहुत नाराज़ हुआ और उन्होंने दोनों चीफ सेक्रेटरीज़ को और स्पेशल सेक्रेटरीज़ को हिरासत में ले लिया। चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, एक स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस और दूसरे सेक्रेटरी फाइनेंस थे जिनको हिरासत में लिया गया। अब अगर देखा जाए तो प्रदेश में आए दिन सैकड़ों ऐसे आदेश रहते हैं जिनकी धज्जियां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उड़ाई जा रही हैं। निचले अधिकारियों द्वारा, थाने के अधिकारियों द्वारा, निचले अदालतों द्वारा उनका कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का सख्त कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में उठाया गया, वैसा किसी और मामले में कदम नहीं उठाया जाता। यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय दूसरे मामलों में भी इसी तरह से संज्ञान ले, इसी तरह से तत्परता दिखाए, इसी तरह से अधिकारियों की नकेल कसे, तो स्थिति बेहतर हो सकती है। तभी कानून का सही तरह से पालन किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक अच्छा सबक होगा। उन्होंने भी टाल मटोल की है, 11 या 12 साल हो गए हैं, 2011 से मामला पेंडिंग है तो 12 साल हो गए हैं। उन्हें भी सबक लेना चाहिए। दूसरे मामलों में जहाँ पर वो इस तरह की पेंडेंसी डालते हैं, मामलों को खींचते रहते हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।